शहनवाज साहब चूंकि पहले भी एमएलए थे, वो चले गए आरजेडी में। लेकिन चारों का एक साथ चले जाना दर्शाता है कि जरूर कहीं ना कहीं अख्तर उल ईमान की तरफ से उन लोगों की के पर जो है कोई शोषण हुआ। क्योंकि अवैसी साहब बहुत अच्छे लोग हैं। अवैसी साहब मुसलमानों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। एमआईएम जिस वक्त बिहार में आई थी, बिहार में सिर्फ किशनगंज में आई थी, उस वक्त मैं इस पार्टी को थामा था। उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत कम लोग जानते थे। ना हमने लोगों को इलाके में जा जाकर एमआईएम के बारे में समझाया, ओवैसी साहब के बारे में समझाया। फिर कभी पार्टी के विरुद्ध नहीं गया, पार्टी के खिलाफ नहीं गया। लेकिन आज तक मुझे कभी पार्टी के लोगों के द्वारा कोई तरजीह नहीं दी गई, न कभी कुछ पूछा गया। इन्होंने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया और मैं प्रदेश के इन बड़े नेताओं के रवैये से आज ही जाकर मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। पार्टी से मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ तमाम। और इसके साथ ही चूंकि मैं एमआईएम का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और एमएलए का प्रत्याशी भी रहा, तीसरे नंबर पे मैं आया और मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ एमआईएम का। एमआईएम जिस वक्त बिहार में आई थी, बिहार में सिर्फ किशनगंज में आई थी, उस वक्त मैं इस पार्टी को थामा था। उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत कम लोग जानते थे। ना 3 तलाक का मुद्दा था, ना बाबरी मस्जिद का मसला था, ना एनआरसी सीए का मसला था। उस वक्त हमने लोगों को इलाके में जा जाकर एमआईएम के बारे में समझाया, ओवैसी साहब के बारे में समझाया। फिर इन तमाम मुद्दे सामने आए। फिर जो है पार्टी मजबूत स्थिति में यहाँ पर आई। तो जब हम यहाँ से उम्मीदवार होना चाहे, उस वक्त में भी पार्टी के जो बिहार के प्रदेश के इकाई के जो बड़े नेता हैं, इन्होंने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया और इन लोगों ने टिकट देने में भी बड़ी दुश्वारी का सामना मुझे करवाया। मुझे बड़ी कठिनाई हुई टिकट के लिए। प्रदेश के कौन नेता, आप नाम ले सकते जो हैं? प्रदेश के जिम्मेदार हैं, जो प्रदेश के सर्वे सर्वा है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। जो प्रदेश को देखते हैं, जो प्रदेश को चलाते हैं, है ना, जिसकी वजह से मुझे चुनाव में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब चुनाव जीतने के बाद भी मैं आज तक इस पार्टी में था। मैं कभी पार्टी के विरुद्ध नहीं गया, पार्टी के खिलाफ नहीं गया। लेकिन आज तक मुझे कभी पार्टी के लोगों के द्वारा कोई तरजीह नहीं दी गई, न कभी कुछ पूछा गया। इसके लिए मैं प्रदेश के इन बड़े नेताओं के रवैये से आज ही जाकर मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। पार्टी से मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। तमाम मेरे समर्थक मेरे साथ हैं, क्योंकि अवैसी साहब बहुत अच्छे लोग हैं। अवैसी साहब मुसलमानों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। अवैसी साहब की विचारधारा को देखकर हम जुड़े थे। लेकिन पार्टी के इन प्रदेश के बड़े नेताओं की वजह से, इन लोगों के रवैये की वजह से इस पार्टी से हम लोग आज पूर्ण रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, शहनवाज साहब चूंकि पहले भी एमएलए थे, वो चले गए आरजेडी में। रुकनुद्दीन साहब पहले भी एमएलए थे, वो चले गए आरजेडी में। ये बात समझ में आती है कि चलिए वो लोग पहले से एमएलए थे तो तालमेल था, चले गए। लेकिन चारों का एक साथ चले जाना दर्शाता है कि जरूर कहीं ना कहीं अख्तर उल ईमान की तरफ से उन लोगों की पर जो है कोई शोषण हुआ, उन लोगों की तरफ से कुछ मामला हुआ, जिसकी वजह से वो लोग आज ही जाकर पार्टी छोड़ दिए। इससे पहले भी कमल हुदा साहब के साथ भी इन लोगों ने यही किया। और ये लोगों का ये सबसे बड़ा चीज ये है, ये चाहते ही नहीं है ये लोग कि कोई जिम्मेदार आदमी, कोई मजबूत आदमी और कोई ऐसे आदमी जो पार्टी के लिए, सिर्फ पार्टी के लिए ही समर्पित हो, ये लोग आगे आए। ये लोग नहीं चाहते। इसके लिए ये लोग लगातार ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को आज मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ा। क्या लगता है कि पार्टी छोड़ने के बाद आप लोगों का रुख जो है कहीं राजद की ओर आगे हो? नहीं, हमारा अभी हम लोगों का कोई रुख नहीं है। किसी भी संगठन से हमारी कोई बात नहीं है। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी कोई ज्वाइन नहीं करेंगे। जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, फिर हम लोग फैसला करेंगे क्या करना है।